हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे नॉन कॉर्डेट का फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं। मोलस्का टर्म जॉनस्टोन ने दी थी एंड जो मोलस्का फाइलम है ये एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, देखिए एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट भी आते हैं और कॉर्डेट्स भी आते हैं। इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट्स दोनों एक ही बात है। तो जो ये मोलस्का फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। फाइलम मोलस्का में 60,000 से ज़्यादा स्पीशीज आती हैं। अब हम इस फाइलम के जर्नल कैरेक्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटेट। जो मोलस्का हैं वो मोस्टली मेराइन हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर भी होते हैं और कुछ एक जो है वो सॉइल में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जांपल हैं जैसे यूनियो हो गया, पाइला हो गया, ये फ्रेश वाटर हैं। और ऑक्टोपस, काइटन, ये मेराइन हैं। जो पाइला है वो सॉइल में भी रहता है, वो पानी में भी रहता है, वो सेमी टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट आता है इनकी बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म इनकी वेरी करती है, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, और जो मोलस्क हैं उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, फॉर एग्जांपल नियोपिलीना। नियोपिलीना जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है एनिलिड्स और मोलस्क के बीच में। नियोपिलीना की जो इंटरनल बॉडी है, नियोपिलीना की जो मसल्स हैं वो इंटरनली सेगमेंटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं नियोपिलीना में। ठीक है, अदरवाइज जो मोलस्क हैं उनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, लेकिन नियोपिलीना में जो मसल्स हैं वो सेगमेंटेड है। ठीक है, इसलिए एक कनेक्टिंग लिंक है एनिलिड और मोलस्क के बीच में। सेगमेंटेशन एनिलिड्स का मेन कैरेक्टर है, ये हम आगे स्टडी करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। मोलस्क और एनिलिड्स के कौन कौन से कैरेक्टर है जिस वजह से इसे कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सिमेट्री। मोलस्क में भी बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, अगर आप एक सिंगल कट को, एक सिंगल प्लेन को बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में से पास करते हो तो आपको दो राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स मिलते हैं। ठीक है, एक ही सिंगल कट बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। लेकिन कुछ में ये सिमेट्री एब्सेंट होती है ड्यू टू द टॉर्शन। टॉर्शन की वजह से उनकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ एक जो मोलस्क हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल पाइला। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जॉर्म लेयर्स। मोलस्क भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें भी थ्री जॉर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोलस्क में भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो इनका एक और मेन कैरेक्टर है दैट इज शेल। ठीक है, मोलस्क की बॉडी के बाहर ना एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, कल्केरियस कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे शेल बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो शेल, और वो शेल कौन सिक्रीट करता है, वो शेल सिक्रीट करता है मेंटल। शेल के नीचे एक थिन कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसे मेंटल बोला जाता है। ठीक है, मेंटल जो है वो शेल को सिक्रीट करती है और शेल एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। लेकिन कुछ एक मोलस्क में शेल एब्सेंट होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस। कुछ एक मोलस्क में शेल एक्सटर्नल होती है, ठीक है, एक्सटर्नली विजिबल होती है, लेकिन कुछ एक में शेल इंटरनल होती है, फॉर एग्जांपल स्लग में, कटल फिश में, स्क्विड में जो शेल जो है वो इंटरनल है और ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मेंटल। मैंने अभी बताया कि मेंटल क्या है, एक थिन कवरिंग है, थिन बॉडी कवरिंग है जो कि शेल के नीचे प्रेजेंट होती है। मेंटल जो है वो बॉडी को कवर करती है और शेल को स्क्रीट करती है। मेंटल और बॉडी के बीच की जो कैविटी होती है उसे मेंटल कैविटी बोला जाता है। ये देखिए, ये हार्ड शेल प्रेजेंट है, शेल के नीचे ये जो थिन लेयर दिख रही है आपको, ये मेंटल है। मेंटल ही इस शेल को स्क्रीट करती है और ये मेंटल ही इसकी बॉडी को कवर करके रखती है, पूरी बॉडी को इस मेंटल ने कवर किया होता है। और इस मेंटल, अभी यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन मेंटल और बॉडी के बीच की जो कैविटी होती है उसे मेंटल कैविटी बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी वॉल। इनमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की।
इनमें सिर्फ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस के नीचे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी कैविटी, जिसे कि सीलोम बोला जाता है। मोलस्क में जो बॉडी कैविटी है, जो सीलोम है, वो रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम प्रेजेंट होता है और ये सिर्फ हार्ट के अराउंड, किडनी के अराउंड या गोनेट्स के अराउंड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीलोम क्या होता है? सीलोमिक स्पेस, खाली स्पेस होता है जो कि बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे सीलोम बोला जाता है। इस स्पेस में ना क्या प्रेजेंट होता है? मोलस्का के केस में ब्लड, इसलिए इनकी कैविटी को हीमोसील बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो कैविटी है वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी कैविटी को हीमोसील बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डाइजेस्टिव ट्रैक। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है, जो माउथ से शुरू होकर एनएस पे एंड्स होता है। कुछ एक मोलस्क की बक्कल कैविटी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल पाइला, पाइला की बक्कल कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कटिंग एंड टीयरिंग, जो फूड को कट और टीयर करता है, उसे रेडुला बोला जाता है। ठीक है, रेडुला में ना टीथ प्रेजेंट होते हैं। यह मोलस्का का स्पेसिफिक फीचर है कि कुछ एक मोलस्का में ना रेडुला प्रेजेंट होता है, जिसमें कि टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम। मोलस्का में ओपन ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो ओपन स्पेसिस में भी प्रेजेंट होता है। इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू ओपन स्पेसिस को प्रोवाइड किया जाता है। ओपनली भी प्रेजेंट होता है ब्लड इनकी बॉडी में, इसलिए इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। और इनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन। इनके ब्लड में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जो कि कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो इनके ब्लड को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ एक मोलस्क जो हैं उनमें क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल कटल फिश, कटल फिश में जो ब्लड है वो ओपनली प्रेजेंट नहीं है, आर्टरीज और वेन्स में ही फ्लो करता है। ठीक है, आर्टरीज हार्ट से लेके जाती हैं ऑर्गन्स तक और ऑर्गन से वेन्स के थ्रू जाता है हार्ट तक। ठीक है, ब्लड ओपनली स्पेसेस में नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इससे पहले हमने जितने भी इन्वर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट स्टडी किए उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट थी, लेकिन जो मोलस्का हैं ये मोस्टली एक्वाटिक हैं, तो इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लेकिन पाइला जो सेमी टेरेस्ट्रियल है, सॉइल में भी रह लेता है और वो वाटर में भी रहता है। तो जब वो वाटर में होता है तो वो गिल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और जब वो सॉइल पे होता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। पल्मोनरी सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मोलस्का में एक्सक्रीशन के लिए किडनी के जैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें मेटानेफ्रीडिया या ऑर्गन ऑफ वोजनस बोला जाता है। जो मोलस्क हैं उनमें मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और उसे ऑर्गन ऑफ वोजनस भी बोला जाता है। अमोनिया इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है नर्वस सिस्टम। इनमें मोलस्का में वेल डिफाइंड हेड प्रेजेंट होता है। मोलस्का की जो बॉडी है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड, उसके बाद विसरल मास बीच वाला, ठीक है, जिसमें विसरा ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लास्ट वन होता है फुट। तो इन तीनों ही पार्ट्स में ना गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। मोलस्का में सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल एंड विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल एंड पीडल फीट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। विसरल गैंग्लिया जो है वो जहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे विसरा प्रेजेंट है, उस रीजन में जो गैंग्लिया प्रेजेंट हैं उन्हें विसरल गैंग्लिया बोला जाता है। और ये आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द कनेक्टिव्स एंड कॉमिश्योर्स। जो कनेक्टिव्स हैं वो डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती हैं, मीन्स सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल, विसरल गैंग्लिया ये आपस में कनेक्ट होंगे बाय द कनेक्टिव्स। और जो कॉमिश्योर्स हैं वो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती हैं, जैसे
कि जो सेरिब्रल गैंग्लिया है ये आपस में कनेक्टेड होंगे बाय द कोमिश्योर्स। जो कोमिश्योर्स हैं वो एक जैसे गैंग्लिया को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो कोमिश्योर्स है ना वो सेरिब्रल के गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करेंगी, प्लूरल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करेंगी, पीडल के गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करेंगी, विसरल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करेंगी, उन्हें कोमिश्योर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये था नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है सेंस ऑर्गन्स। मोलस्का में वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके हेड रीजन में आइज प्रेजेंट होती हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, और इनमें कुछ एक मोलस्क में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। और कुछ एक मोलस्क में ऑस्फेरिडियम प्रेजेंट होता है। ऑस्फेरिडियम एक सेंस ऑर्गन है जो ये टेस्ट करता है कि वाटर का फिजिकल और केमिकल नेचर कैसा है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सेक्सेस। मोस्टली मोलस्क जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, लेकिन कुछ एक मोलस्क जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस और ओवरी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्मेफ्रोडाइट बोला जाता है। स्लग, जो स्लग होते हैं जिन्हें लाइमैक्स बोला जाता है वो मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और जो बाकी के मोलस्क हैं जैसे यूनियो हो गया, पाइला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर है डेवलपमेंट। कुछ एक मोलस्क में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स उनमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट डेवलपमेंट के थ्रू अडल्ट फॉर्म्स बनाता है। और कुछ एक मोलस्क में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, मीन्स लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वल फॉर्म्स बनती हैं, फिर वो लार्वल फॉर्म्स डेवलप हो जाती हैं अडल्ट्स में। तो मोलस्का के लार्वा को क्या बोला जाता है? मोलस्का के लार्वा को बोला जाता है वेलिगर, ट्रोकोफोर और ग्लोकीडियम। ये मोलस्का की कॉमन लार्वल फॉर्म्स हैं। देखिए ट्रोकोफोर लार्वा जो है ना वो एनिलिड्स में भी प्रेजेंट था। ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्क में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वेलिगर और ग्लोकीडियम ये मोलस्क के स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म्स हैं जो कि मोलस्क में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इस फाइलम के यूनिक फीचर्स। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सिर्फ इस फाइलम में ही प्रेजेंट होते हैं और इसको यूनिक बनाते हैं? फर्स्ट है इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, और इनकी बॉडी जो है वो हेड, विसरल मास और फुट में 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। हेड, विसरल मास एंड फुट। सेकंड करेक्टर है मेंटल जो है पूरी बॉडी को कवर करती है। थर्ड है मेंटल के अराउंड शेल प्रेजेंट होती है जो कि हार्ड होती है और जो कि मेंटल से ही सक्रीट होती है। नेक्स्ट करेक्टर है इनकी बक्कल कैविटी में, कुछ एक मोलस्क की बक्कल कैविटी में रेडुला प्रेजेंट होता है जो कि एक रेस्पिंग ऑर्गन है। नेक्स्ट यूनिक फीचर है कि इनमें सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल एंड पीडल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को नर्व्स सप्लाई करते हैं, ब्रेन से मैसेज सप्लाई करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट यूनिक फीचर है कि जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये मोलस्क और एनिलिड्स में कॉमन है। तो ये माना जाता है कि जो एनिलिड्स है ना वो मोलस्क के एंसेस्टर रहे होंगे, या मोलस्क के एंसेस्टर्स एनिलिड्स के जैसे रहे होंगे, ठीक है। ये थे यूनिक फीचर्स। नेक्स्ट आता है एडवांसमेंट्स ओवर एनिलिड्स। ऐसे कौन से फीचर हैं मोलस्का के जो इनको एनिलिड से एडवांस बनाते हैं, इनको एनिलिड से सुपीरियर बनाते हैं? फर्स्ट फीचर है कि मोलस्का में हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिलिड्स में ऐसी कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड कैरेक्टर है कि इनमें डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। हेड जो है वो विजिबल होता है, दिखाई देता है, लेकिन एनिलिड्स में हेड जो है वो विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि जो मोलस्क हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन
जो एनालिड्स हैं उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है। और कुछ एक मोलस्क पल्मोनरी सैक्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं जो कि लंग्स के जैसे होते हैं। नेक्स्ट एडवांसमेंट है, लास्ट एडवांसमेंट है कि इनमें वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आईज, स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फेरिडियम। लेकिन एनालिड्स में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का को शेल की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे 7 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट क्लास है ए प्लेकोफोरा। ए प्लेकोफोरा मीन्स इनमें शेल एब्सेंट होती है, ये मोस्टली मेराइन होते हैं और ये पैंथिक होते हैं, सी के बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली मेराइन होते हैं, साइलेंट्रिकल फॉर्म में होते हैं और ये देखने में वॉर्म लाइक होते हैं। आप इन्हें देख के ये नहीं बोल सकते कि ये मोलस्क हैं क्योंकि इनमें शेल एब्सेंट है। मेंटल कैविटी रिड्यूस होती है, हेड जो है वो रूडिमेंट्री होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता, जो कि मोलस्का का एक स्पेसिफिक फीचर है कि जो उनमें हेड है वो वेल डेवलप्ड होता है, उनमें मेंटल कैविटी होती है, उनमें शेल प्रेजेंट होती है। लेकिन ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो ए प्लेकोफोरा में एब्सेंट होते हैं और इनकी बॉडी पे ना स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें आइज एब्सेंट होती हैं, टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। ये सब फीचर हैं आते हैं क्लास ए प्लेकोफोरा में, फॉर एग्जांपल पैथोडर्मा कैलिफोर्निकम। नेक्स्ट क्लास आती है सेकंड क्लास मोनोप्लेकोफोरा। इनकी शेल में सिंगल प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे मोलस्क जिनकी शेल में एक सिंगल प्लेट प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है मोनोप्लेकोफोरा और इसमें नियोप्लीना आता है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है। इस क्लास में जो मोलस्क आते हैं ना उनकी शेल स्पून या कप शेप्ड होती है और मोनोप्लेकोफोरा के पास फाइलम एनिलिडा और फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स होते हैं। फाइलम एनिलिडा के कौन से कैरेक्टर होते हैं कि जो इनकी बॉडी जो है, इन मोलस्क की बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड होती है, इनके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जबकि फाइलम मोलस्का के पास मेटानेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में क्या डिफरेंस होता है? जो नेफ्रीडिया होते हैं ना इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बॉडी के बाहर ओपन होती है, लेकिन जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं जो कि मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं ये पहले बॉडी कैविटी में ओपन होते हैं, फिर वहाँ से ये डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर ओपन होते हैं, ठीक है। इनमें एक से ज़्यादा ओपनिंग होती हैं, ये डायरेक्ट बॉडी के बाहर ओपन नहीं होते। जो मेटानेफ्रीडिया हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को डायरेक्टली बॉडी के बाहर नहीं रिलीज़ करते, पहले वो बॉडी कैविटी में रिलीज़ करते हैं, बॉडी कैविटी से डक्ट के थ्रू फिर वो उस वेस्ट को बॉडी के बाहर रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रीडिया को मेटानेफ्रीडिया बोला जाता है। लेकिन मोनोप्लेकोफोरा में जो मोलस्क आते हैं उनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। मोलस्क के कौन से कैरेक्टर्स आते हैं कि उनमें मेंटल प्रेजेंट होती है, शेल प्रेजेंट होती है और फुट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल नियोप्लीना। नियोप्लीना मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नियोप्लीना है ये एक कनेक्टिंग लिंक है एनालिड और मोलस्का के बीच में और इसमें एनालिड और मोलस्का के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किए। ये नियोप्लीना है जो कि कनेक्टिंग लिंक है एनालिड और मोलस्का के बीच में। नेक्स्ट क्लास आती है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा को पॉलीप्लेकोफोरा भी बोला जाता है क्योंकि इनकी शेल में एक से ज़्यादा प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें पॉलीप्लेकोफोरा बोला जाता है। और इनमें माउथ के अराउंड नॉन गैंग्लियोनेटेड मीन्स सिंगल नर्व रिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि नर्व 2 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड अराइज करते हैं। माउथ के अराउंड नर्व रिंग प्रेजेंट है जिससे 2 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट जिससे कि 2 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड अराइज करते हैं जो कि पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई करते हैं और ये 2 पेयर नर्व कॉर्ड के आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें एग्जांपल आता है काइटन का। ये देखिए ये काइटन है और ये काइटन की हार्ड शेल है और ये शेल जो है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, मल्टीपल प्लेट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें कल्केरियस
प्लेट्स बोला जाता है, ठीक है। जो शेल है वो मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइड है, इसलिए इन्हें पॉलीप्लेकोफोरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास आती है फोर्थ क्लास, स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा का मतलब है बोट शेप्ड फुट प्रेजेंट होता है। जिन मोलस्क में बोट शेप्ड फुट प्रेजेंट होता है, ऐसे मोलस्का को स्कैफोपोडा बोला जाता है। और ये फुट का यूज़ करते हैं डिगिंग के लिए। स्कैफोपोडा का एक और यूनिक फीचर है कि स्कैफोपोडा में ट्यूबुलर शेल प्रेजेंट होती है और ये शेल दोनों एंड पे ओपन होती है। फॉर एग्जांपल डेंटेलियम, जिसका कॉमन नेम है एलिफेंट्स टस्क शेल। डेंटेलियम की शेल देखने में एलिफेंट की टस्क की तरह दिखती है, इसलिए डेंटेलियम को एलिफेंट्स टस्क शेल भी बोला जाता है। ये देखिए, ये डेंटेलियम है और ये जो इसकी शेल है ना, ये ट्यूबुलर है और ये दोनों एंड्स पे ओपन है। और इस शेल के अंदर एनिमल प्रेजेंट होता है जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है। ये तो इसकी बाहरी कवरिंग है, ये इसकी शेल है। और इस शेल के एक एंड से टेंटिकल्स अराइज करते हैं। ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये टेंटिकल्स हैं, इन्हें कैप्टाक्यूला बोला जाता है। और इसी एंड से फुट अराइज करता है जो कि डिगिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली, पोडा का मीन्स होता है फुट। ऐसे मोलस्क जहाँ में जो बेली रीजन है वो फुट के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, फुट के साथ ही प्रेजेंट होती है, ऐसे मोलस्का को गैस्ट्रोपोडा बोला जाता है। ऐसे मोलस्क क्लास गैस्ट्रोपोडा में आते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमैक्स स्लग, देखा होगा आपने, रेनी सीजन में निकलता है, ठीक है, जिसकी बॉडी के ऊपर कॉइल्ड शेल प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स होते हैं। इन मोलस्का में जो बेली रीजन है वो फुट के साथ ही अटैच होता है और इनमें सिंगल शेल प्रेजेंट होती है। फुट जो है वो फ्लैट एंड मस्कुलर होता है। गैस्ट्रोपोडा में कुछ एक मोलस्क जो हैं वो टॉर्शन शो करते हैं, मीन्स वो एसिमेट्रिकल होते हैं, वो ट्विस्टेड, उनकी बॉडी ट्विस्टेड होती है। अर्ली डेवलपमेंट में वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट की तरफ डेवलपमेंट करते हैं तो उनकी बॉडी ट्विस्टेड हो जाती है, ठीक है, इसे टॉर्शन बोला जाता है। फिर वो एसिमेट्रिक बॉडी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एक आपने देखे होंगे, कुछ एक जो मोलस्क हैं, कुछ एक वो ट्विस्टेड होते हैं। आपने शंख देखा होगा, वो भी मोलस्क है, वो मोलस्क की शेल है, हार्ड शेल है, वो टॉर्शन की वजह से हुआ है ऐसा। इसमें आता है पाइला, जिसे एप्पल स्नेल बोला जाता है। लाइमैक्स, जिसे स्लग बोला जाता है, ठीक है। एप्लाइजिया, लिमनिया, जिसे पॉन्ड स्नेल बोला जाता है। गैस्ट्रोपोडा में जो मोलस्क आते हैं वो मैराइन भी होते हैं और वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। जो लिमनिया है ये फ्रेश वाटर मोलस्क है। टर्बिनेला, जिन्हें हम शंख बोलते हैं, ठीक है, उनमें भी टॉर्शन प्रेजेंट होता है, वो भी मोलस्क में आते हैं। शंख क्या है, वो हार्ड शेल है जिसके अंदर सॉफ्ट मोलस्क प्रेजेंट होता है। शेल भी, हार्ड शेल भी इन्हीं की बॉडी का एक पार्ट है। ये देखिए, ये पाइला है जो क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है। बॉडी ट्विस्टेड है बिकॉज ऑफ द टॉर्शन। और इनकी बॉडी पे ये जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं बाहर, ये लाइंस ऑफ ग्रोथ होती हैं जो कि इनकी एज को शो करती हैं। और जो एनिमल है, ये तो शेल है, और जो जो एनिमल है वो इस शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। पाइला को एप्पल स्नेल भी बोला जाता है और ये गिल रेस्पिरेशन भी शो करता है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी। जब ये वाटर में होता है तो ये गिल रेस्पिरेशन शो करता है, और जब ये अर्थ पे होता है और जब ये सॉइल में होता है तो ये रेस्पायर करता है थ्रू पल्मोनरी सैक्स विच आर लंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्लास है पेलिसाइपोडा, लैमेलिब्रैंकिएटा और बाइबाल्बिया। बाइबाल्बिया मीन्स इनमें दो शेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाइबाल्बिया में ऐसे मोलस्क आते हैं जिनमें दो शेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो दो शेल्स हैं ना वो एक साइड से आपस में जॉइंट होती हैं थ्रू द लिगामेंट, जिसे हिंज लिगामेंट बोला जाता है।
और इनमें भी सॉफ्ट फुट प्रेजेंट होता है विच इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग। इसमें आते हैं यूनियो जो कि एक फ्रेश वाटर मोलस्क है, टेरेडो एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक एडिबल ऑयस्टर है। टेक्टन भी इसी में आता है एंड पिंक टाडा। पिंक टाडा क्या है? पर्ल ऑयस्टर। ऐसे मोलस्क जो अपने अंदर पर्ल्स बनाते हैं, ये भी बाइवाल्बिया में आते हैं। इसे पिंक टाडा बोला जाता है। ठीक है, पर्ल ऑयस्टर को क्या बोला जाता है? पिंक टाडा। ये देखिए, ये यूनियो है, ये बाइवाल्बिया है। एक वाल्व ये है, एक वाल्व सेम इसकी ऑपोजिट साइड पे होता है और ये आपस में जॉइंट होते हैं हिंज लिगामेंट के थ्रू। और जो ये इस शेल का नोब लाइक पार्ट है, इसे अम्बो बोला जाता है। और ये जो लाइंस हैं, इन्हें ग्रोथ लाइंस बोला जाता है। इन लाइंस से आप मोलस्क की एज को काउंट कर सकते हैं। जितनी लाइंस होगी उतनी ही मोलस्क की एज होगी। फुट प्रेजेंट होता है जो कि डिगिंग के लिए यूज़ होता है। इनहेलेंट साइफन एंड एक्सहेलेंट साइफन। इनहेलेंट साइफन के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर होता है और एक्सहेलेंट साइफन के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लास्ट क्लास दैट इज सिफेलोपोडा। सिफेलो का मतलब होता है हेड, पोडा का मीन्स होता है फुट। मीन्स इनके हेड रीजन से ही आर्म्स, टेंटिकल्स या फुट अराइज करते हैं। ऐसे मोलस्क जिनके हेड रीजन से ही आर्म्स, टेंटिकल्स अराइज करते हैं, ऐसे मोलस्का को क्लास सिफेलोपोडा में रखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस आप सभी ने देखा है। उसके हेड और उसकी आर्म्स आपस में जॉइंट होती हैं, हेड रीजन से ही आर्म्स निकलती हैं। मीन्स ऐसे मोलस्क जिनमें हेड और फुट रीजन आपस में कंबाइंड होते हैं और फिर वो मॉडिफाई हो जाते हैं आर्म्स में या टेंटिकल्स में, ऐसे मोलस्का को क्लास सिफेलोपोडा में रखा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस का हेड प्रेजेंट होता है, हेड के साथ ही जो है टेंटिकल्स या आर्म्स अराइज करती हैं। इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? सेपिया। सेपिया को कटल फिश भी बोला जाता है। लोलिगो स्क्विड। लोलिगो इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्विड। ऑक्टोपस तो आपको पता है। ऑक्टोपस को और क्या बोला जाता है? डेविल फिश। क्लास सिफेलोपोडा में कुछ एक मोलस्क में जो शेल है वो प्रेजेंट होती है और कुछ एक मोलस्क में शेल एब्सेंट होती है। जो ऑक्टोपस है वो इसी क्लास में आता है लेकिन उसमें शेल एब्सेंट होती है। बाकी मोलस्क हैं जैसे कि नोटिलस हो गया, सेपिया हो गया, इनमें शेल प्रेजेंट होती है लेकिन ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होती है। ये ऑक्टोपस है, ये इसका हेड रीजन है। ठीक है, हेड और फुट जो है वो आपस में जॉइंट होते हैं और जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन है, ये मॉडिफाई हो जाता है आर्म्स में या टेंटिकल्स में। ठीक है, ये क्या है? ऑक्टोपस की आर्म्स हैं। हेड में ही आइज प्रेजेंट होती हैं और इन आर्म्स के ऊपर सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। और मेल ऑक्टोपस की एक आर्म जो है वो, आर्म का जो एंड रीजन है वो स्पून की तरह दिखता है। देखिए, ये मेल ऑक्टोपस है, इसकी ये आर्म है, इसका एंड रीजन जो है वो स्पून की तरह दिखता है। स्पून शेप्ड होता है इसका एंड रीजन आर्म का। इसे हेक्टोकोटिलाइज्ड बोला जाता है। ठीक है, दिस इज हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म। और इस हेक्टोकोटिलाइज्ड रीजन का ये यूज़ करते हैं फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए। यहाँ से इस रीजन से ये फीमेल में स्पर्म्स ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। हमने मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस किए, यूनिक फीचर डिस्कस किए, एडवांसमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।